गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम परागण के बारे में पढ़ेंगे, पोलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। परागण जो परागकोश होता है, पुष्प की संरचना में आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से जानते हो आप। परागकोश जो है, जब वो फटता है, उसका स्फुटन होता है तो उससे परागकण निकलते हैं। तो ये परागकण यानी कि परागकोश के स्फुटन से परागकणों का स्त्री केसर जो जायांग होता है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो है उसी को परागण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, परागकोश के स्फुटन से परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखिए ये डायग्राम, आप इसमें आपको ये स्त्री केसर नजर आ रहा है और ये वर्तिकाग्र है। ये धतूरे का फूल है। तो धतूरे का पुष्प जो होता है बड़ा होता है, इसमें सब कुछ स्पष्ट नज़र आता है। और ये देखिए यहाँ पे ओवरी है, इसका अंडाशय। ये परागकोश है। जब इसका स्फुटन होगा तो इसमें से परागकण निकलेंगे। तो ये परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, यानी कि परागकोश से जब स्फुटन हो परागकोश का, उस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना, यही परागण है। अब इसमें देखिए आप, परागण जो है, एक तो देखिए इस पुष्प के परागकोश इसी पुष्प पर, या इस, देखिए दोबारा गौर से, इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प पे, पौधा एक ही है। तो ये तो हो गया परागण के प्रकार, ये स्वपरागण। अगर इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प यानी दूसरे पौधे के, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये परपरागण है। तो देखिए परागकण के प्रकार, परागण के, सॉरी ये गलत लिखा गया इसमें। परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वपरागण और एक परपरागण। तो स्वपरागण का मतलब आप समझ गए, स्वयं एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पौधे पर स्वपरागण कहलाता है। तो स्वयुग्मन, ये 2 प्रकार का, एक तो स्वयुग्मन ऑटोगेमी, एक सजात पुष्पी गैटियनोगेमी, और दूसरा परपरागण हो गया। परागण 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण 2 प्रकार का है। तो चलिए स्वपरागण के बारे में देखते हैं अपन। इसमें स्वयुग्मन जो फर्स्ट प्रकार का है, इसमें परागकोश के स्फुटन से परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। अब स्वयुग्मन की आवश्यकता क्यों और शर्तें क्या है? एक तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में होने चाहिए, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। समक्रॉस परिपक्वता, यानी कि परागकोश और स्त्री केसर साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। ये 2 शर्तें मुख्य हैं इसमें। अब देखिए दूसरा था सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में परागकोश के स्फुटन से परागकणों का उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक पुष्प और होते हैं,
उन्मिल परागण जो जिनमें होता है, इस प्रकार के पुष्प सामान्य पुष्पों के समान होते हैं। ये पूर्णतः खिले होते हैं तथा सदैव अनावृत होते हैं। वो तो उन्मिल होते हैं, जैसे आप देखते हो जनरल पुष्प खिले हुए हैं, उनको तो उन्मिल बोलते हैं। तो उनमें जो परागण होता है वो उन्मिल परागण होता है, या उन पुष्पों को उन्मिल परागण पुष्प बोलेंगे। एक होता है अनुन्मिल्य पुष्प परागण। अब इस अनुन्मिल्य परागण में देखिए, कुछ पुष्प हमेशा कलिका अवस्था में रहते हैं, यानी कि खिलते नहीं हैं। कलिका आप जानते हो, पुष्प के खिलने के पहले की जो अवस्था है, तो कभी कभी अनावर्त नहीं होते, द्विलिंगी होते हैं तथा वर्तिका एवं पुंकेसर पास पास में स्थित होते हैं। इनमें हमेशा सवयुग्मन ही होता है। इस प्रकार के पुष्पों को अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं तथा क्रिया, जो ये क्रिया है, इसको अनुन्मिल्यता कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे वायोला है। एक मैं सीधा सा एग्जाम्पल बताऊं, आपने मूंगफली को देखा होगा। मूंगफली में क्या होता है, बाहर जो है भूमि के बाहर पुष्प खिलते हैं उसमें, लेकिन अगर आप उसको उखाड़ कर देखोगे तो नीचे जो है, ये देखो जड़ों में इस प्रकार की कलिकाएं नज़र आएंगी। ये खिलते नहीं हैं, इनके अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों एक कलिका में ही हैं। तो ये जो ऐसे पुष्प हैं, इनको अनुन्मिल्य पुष्प बोलते हैं, और ये जो बाहर खिले हुए हैं, इनको उन्मिल पुष्प बोलते हैं। तो इसके महत्व क्या है स्वपरागण के, तो महत्व में लाभ हानि दोनों ही आते हैं। तो पहले लाभ देखिए, परागकण नष्ट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसी पुष्प के काम आ जाते हैं या उसी पौधे के। परागकण की सुनिश्चितता जो है वो अधिक होती है परागण होने की। ये परागकण की जगह परागण पढ़ना। परागण जो होता है उसकी सुनिश्चितता अधिक हो जाती है, और शुद्ध वंशक्रम पाया जाता है, यानी कि उसी पौधे का यह पुष्प, उसी के परागकण है, उसी की वर्तिकाग्र है, तो उसका वंशक्रम है वो शुद्ध होगा। हानि क्या है, एक तो नए लक्षण नहीं आ पाते, जैसे संकर प्रजातियां पैदा होती हैं नए लक्षणों से, वो नहीं आ पाएंगी। रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरक्षा जो है उसकी कमी हो जाएगी, और अंतः प्रजनन अवसाधन, यानी कि उत्पादन व गुणों में कमी। तो ये परागण के बारे में दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के दो प्रकार, और फिर पुष्प अनुन्मिल्य और उन्मिल्य, और इसके बाद उसका महत्व। स्वपरागण के बारे में आपने पूरा पढ़ा। अब अगले वीडियो में मैं परपरागण के बारे में विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू।